Hello everyone, welcome to Eklavya Snatak and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss the topic Buddhism. इससे पहले जैनिज्म के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो को देख लेना। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है इस टॉपिक का, डेवलपमेंट्स फ्रॉम 6th to 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको बताना चाहूंगा हिंदी मीडियम का कंटेंट ऑलरेडी हमने बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हिस्ट्री, ईवीएस, एसीसी एंड एमआईएल हिंदी, ये कोर्सेज ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं और बाकी के कोर्सेज जल्दी ही आएंगे। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यूनिट 1, 2, 3, 4 मैंने ऑलरेडी आपको करवा दी है। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यूनिट 5 अभी हम कर रहे हैं। इसमें से जो आपका पहला पार्ट है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ओके, सो जैनिज्म वाला हो चुका है, तो आज का ये जो टॉपिक है बुद्धिज्म के ऊपर है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो गौतम बुद्धा, ठीक है, या महात्मा बुद्ध, इन्होंने जो है ये बुद्धिज्म का जो पूरा आइडिया है ये अब हम देखते हैं क्या है इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गौतम बुद्धा के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सो ऑफ ऑल द रिलीजियस प्रीचर्स ऑफ द 6th सेंचुरी बीसीई, गौतम बुद्धा इज द बेस्ट नोन। सबसे ज्यादा जो जाने जाते हैं, ठीक है, वो गौतम बुद्धा हैं। गौतम बुद्धा, जिनको सिद्धार्थ भी कहा जाता था, और ये कंटेम्प्रेरी थे महावीरा के, ठीक है। और ये एक रॉयल फैमिली में इनका जन्म हुआ, शाक्यास की फैमिली में, कपिल वस्तु के अंदर, जो कि इन द सदर्न पार्ट ऑफ द प्रेजेंट नेपाल, ठीक है। सो 563 बीसीई जो है इनका जो है ये जन्म होता है, born in 563, एंड ही मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ट्रूथ। ये जब इन्होंने अपना घर छोड़ा, सो इन्होंने एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहा, ट्रूथ के सर्च में घूमे फॉर द 7 years एंड देन अटेन्ड एनलाइटनमेंट एट बोध गया अंडर पीपल ट्री। तो इनको जो एक ज्ञान होता है या एनलाइटनमेंट जो होता है वो बोध गया के अंदर होता है, अंडर एक पीपल ट्री के नीचे। फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स ही बिगिन टू कॉल्ड द बुद्धा और द एनलाइटेंड वन। और ठीक है, इसके बाद से इनको बुद्धा कहा जाने लगा, सिद्धार्थ को बुद्धा कहा जाने लगा। द गौतम बुद्धा वॉज बोर्न टू शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके फादर थे, जो कि चीफ थे शाक्य क्लैन के। ओके, सो एज सिद्धार्थ इन 563 बीसीई ऑन वैशाख पूर्णिमा डे, ठीक है। ये पूरा बताया हुआ है कि इनका जब जन्म हुआ तो उस दिन क्या था, वैशाख पूर्णिमा थी, एट लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी में जन्म होता है। इनकी जो मदर थी, ठीक है, वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर हिज बर्थ। उनकी मदर जो थी असली वाली, उनका नाम था महामाया। ओके, एंड अब आगे इनका पालन पोषण किसने किया भाई, स्टेप मदर ने इनकी, जिनका नाम था गौतमी। ओके, एंड देयर वर 32 बर्थ मार्क्स ऑन हिज बॉडी। जो गौतम बुद्धा थे या सिद्धार्थ जो थे बचपन में, उनके ऊपर 32 बर्थ मार्क्स थे। ब्राह्मणों ने भी कह दिया था कि मतलब ही वुड बी अ वर्ल्ड कॉन्करर और अ वर्ल्ड रिनाउंसर, कुछ ना कुछ ये स्पेशल जरूर करेगा लड़का। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, काफी अच्छी खासी लाइफ थी इनकी, महलों में रहते थे, रॉयल फैमिली में से थे। अब आगे देखते हैं क्या है। अब इन्होंने 4 चीजें ऐसी देखी जिन्होंने इनको सिद्धार्थ से बुद्धा बना दिया या गौतम बुद्ध बना दिया। वो कौन सी 4 चीजें थी जिनके बाद इनका पूरा मतलब प्लान ही चेंज हो गया भाई लाइफ की तरफ जो होता है। सो ये क्या है कि ही सेट ऑफ फ्रॉम द प्लेस टू द इन सिटी इन अ चैरियट। अपने रथ को इन्होंने निकलवाया और ये सिटियों में, मतलब जो इनकी सिटी थी वहां जाना चाहते थे। इनका जो चैरियटर था, जो साथ में जो सारथी होता है, जिसका नाम था चन्ना। ओके, चन्ना इनके साथ था। तो जब इनका रथ बाहर निकलता है इनके महल से, तो इनको 4 चीजें दिखती हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन दिस जर्नी ही फर्स्ट सो एन ओल्ड मैन। एक बूढ़ा आदमी इनको दिखता है, जो महात्मा बुद्ध को या सिद्धार्थ को, रिवीलिंग टू सिद्धार्था द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एजिंग। एंड इसको देखने के बाद सिद्धार्थ, जो कि बचपन के जो गौतम बुद्ध हैं, उनको पता चलता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं एजिंग के। व्हेन द प्रिंस आस्क्स अबाउट दिस पर्सन, चन्ना रिप्लाइड दैट एजिंग वाज समथिंग दैट हैपेंड टू ऑल बीइंग्स अलाइक। एजिंग, बुढ़ापा, हर किसी के साथ आना है। सेकेंडली, अब वो क्या देखते हैं,
अ सिक पर्सन, एक बीमार आदमी उनको दिखता है जो कि किसी बीमारी से सफर कर रहा था। वंस अगेन द प्रिंस वॉज सरप्राइज एट द साइट, जब वो प्रिंस सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध जो बचपन में थे वो जब देखते हैं, अपने चन्ना से पूछते हैं तो चन्ना बताते हैं उन्हें कि मतलब ऑल बीइंग्स आर सब्जेक्ट टू डिजीज एंड पेन, दिस फर्दर ट्रबल्ड द माइंड ऑफ द प्रिंस, मतलब ये सारी चीजें जो है ये आनी आनी है, डिजीज और ये पेन ये सब रहता है लाइफ के अंदर। सो दोबारा दिक्कत होती है सिद्धार्थ को ये सब देखते हुए। देखो इस तरीके से ये चल रहा होता है, ठीक है, ये चन्ना इनके साथ रहते हैं और सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम है, सिद्धार्थ अपने रथ पे बैठे होते हैं और वो देख रहे होते हैं, बूढ़ा आदमी होता है, बीमार आदमी होता है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब थर्ड जो चीज थी इनको दिखती है एक डेड बॉडी, डेड बॉडी, ठीक है। आपको ये अगर आप यहां से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये जो मैंने फोटो लगा रखी है डेड बॉडी की फोटो है, ठीक है। सो डेड बॉडी को देखते हैं। सो एज बिफोर चन्ना एक्सप्लेन टू द प्रिंस दैट डेथ इज एन इनएविटेबल फेट दैट बिफॉल्स एवरीवन, हर किसी को एक ना एक दिन जाना है। आफ्टर सीइंग these three sights, Siddhartha was troubled in his mind and sorrowful about the sufferings that have to be endured in life. जब इन सबको वो देखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा दुख होता है, उनको समझ आता है कि ये जो पूरी लाइफ है इसमें दुख ही दुख है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई भी यहाँ पे पूरी तरीके से खुश हो। अब आफ्टर सीइंग दिस थ्री नेगेटिव साइड्स, आपने देखा तीनों बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीजें थी जो इनको दिखी। फोर्थ जो साइड थी इसके अंदर एक एस्केटिक या आप कह सकते हो कि जो थोड़ा सा साधु टाइप से जो लोग होते हैं, ठीक है, जो मतलब जिन्होंने अपना घर त्याग दिया होता है, ठीक है, एस्केटिक वो जो थे वहां पे बैठे हुए थे, वो हैड डिवोटेड हिमसेल्फ टू फाइंडिंग द कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग। दिस साइट गेव हिम होप that he too might be released from the sufferings arising from being repeatedly reborn, and he resolved to follow the ascetic's example, ठीक है। और इस तरीके से वो चाहते थे कि जिस तरीके से ये जो साधु बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर आप इसको देखें जो मॉन्क बैठा हुआ है, इनको जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं भाई इनको तो कोई दुख ही नहीं है, परिवार छोड़ दिया यानी कि किसी की डेथ भी होती है तो कोई दुख नहीं आएगा, कोई मोह माया नहीं है, किसी चीज की डिजायर नहीं है, मतलब लाइफ एकदम रिलैक्स रहेगी, कहते हैं ना एकदम साधु की तरह सन्यासी की तरह जीवन जीना। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध को या सिद्धार्थ को ये चीज बहुत पसंद आती है। अब आगे क्या होता है आइए देखते हैं। अश्वजीत, उपाली, मगलन्ना, सरिपुत्र एंड आनंद, ये पांच ऐसे जो थे डिसिपल्स थे बुद्धा के, सबसे पहले पांच जो शिष्य थे वो यही थे। हिज मैसेज लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ बौद्ध बुद्धिस्ट रिलीजन, और जो जितने भी महात्मा बुद्ध के जो मैसेजेस थे उन्होंने ही कहीं ना कहीं फाउंडेशन को जो है मतलब ले किया यहाँ पे कि किस तरीके से अब बुद्धिज्म आगे बढ़ने वाला था। अब आगे देखते हैं। एंड जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी वो भी अलग अलग एरियाज में स्प्रेड हुई, जैसे कि सिलोन जो कि आज के टाइम पे श्रीलंका है, बर्मा, म्यांमार जिसको हम कहते हैं सियम, तिब्बत, चाइना, कोरिया, जापान एक्सेट्रा, ठीक है, अलग अलग जगहों पे ये फिलॉसफी जो है इसका स्प्रेड हुआ। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में आता है अक्सर। सो द सेंट्रल थीम ऑफ बुद्धास रिलीजन इज द एट फोल्ड पाथ। ये अपने फोटो जो बैकग्राउंड में मैंने लगाया है आपने देखा होगा कि जो एट फोल्ड पाथ है जिसको अष्टांग मार्ग भी कहते हैं, इसी के अंदर सारी इनकी मेन टीचिंग्स दी हुई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली टीचिंग है वो ये कहती है, या जो दो फर्स्ट पाथ है वो ये कहता है कि द फर्स्ट पाथ इज द प्रॉपर विजन लीडिंग टू द रियलाइजेशन दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोज कॉज्ड बाय डिजायर, ग्रीड एक्सेट्रा। पहला हमारा जो प्रॉपर विजन है वो होना चाहिए, ठीक है, हमें रियलाइज हो जाना चाहिए कि जो वर्ल्ड है ये दुखों से भरा हुआ है, दुख जो है वो सिर्फ डिजायर के कारण है। सेकंड जो है ये हमें बताता है कि राइट एम, ठीक है, पहला क्या था प्रॉपर विजन, ठीक है, दूसरा है राइट एम विच सीक्स टू अवॉइड द एंगेजमेंट ऑफ द सेंसेस एंड लग्जरी, इट एम्स टू लव ह्यूमैनिटी एंड इंक्रीज द हैप्पीनेस इन अदर्स। समझ में आ रहा है, अपनी लग्जरी को छोड़ के ह्यूमैनिटी से लव करो, हैप्पीनेस दूसरों की हैप्पीनेस में ज्यादा खुश हो और अपने लिए ज्यादा मत सोचो। तीसरा है राइट स्पीच, ये तीसरा पाथ है, इट इंप्लाइज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रूथफुलनेस प्रोमोटिंग म्यूचुअल फ्रेंडशिप, अपना सच बोलो, मतलब एक अच्छी फ्रेंडशिप रखो सभी से, अपनी जो स्पीच है वो सही रखो। फोर्थ है राइट एक्शन, राइट एक्शन। सो राइट एक्शन हमें यही बताता है
कि इंक्लूड्स एब्सटेंशन फ्रॉम किलिंग, स्टीलिंग एंड अनसेल्फिश डीड्स। ठीक है, इसमें हमारा कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए जहां पे हम कुछ स्टीलिंग करें, किलिंग हो किसी की। ठीक है, और ये सब चीजें जो है मतलब नहीं होनी चाहिए, हमारा एक्शन सही होना चाहिए। राइट लाइवलीहुड, ये फिफ्थ जो है पाथ है, जो कि बताता है कि अ मैन टू लिव बाय प्योर एंड ऑनेस्ट मीन्स, यानी कि आप जहां से भी कमाते हो वो ऑनेस्टली आप कमाते हो, कुछ भी ऐसा दो नंबर का काम मत करना, यही बुद्धा बताते हैं। उसके बाद जो सिक्स्थ पाथ है वो है राइट एफर्ट। इसका मतलब है मींस प्रॉपर वे ऑफ कंट्रोलिंग वंस सेंसेस टू प्रिवेंट बैड थॉट्स। अपने एफर्ट सही रखो, ठीक है, अपनी सेंसेस पे कंट्रोल रखो, बैड थॉट्स को अपने अंदर मत आने दो। सेवेंथ जो पाथ है वो है करेक्ट अवेयरनेस और द राइट माइंडफुलनेस। ये बताता है कि विच मीन्स अंडरस्टैंडिंग द आइडिया दैट द बॉडी इज इम्परमानेंट, ठीक है, एंड मेडिटेशन इज द मीन्स फॉर द रिमूवल ऑफ वर्ल्डली एविल्स। हमारी जो है माइंडफुलनेस सही होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये बॉडी परमानेंट नहीं है, एक दिन जाना है सभी को, और इस तरीके से मेडिटेशन को हमें अपनाना चाहिए। नाउ द एट्थ पाथ इज द लास्ट वन इज राइट कंसंट्रेशन। राइट कंसंट्रेशन हमें बताता है कि विच विल लेड टू द रिमूवल ऑफ एविल्स जनरेटेड बाय अटैचमेंट टू द बॉडी। बॉडी के साथ अटैचमेंट मत रखो ज्यादा, एंड द माइंड, ओके, दिस विल लेड टू पीस एंड अनरेवल द रियल ट्रूथ। अगर आप कंसंट्रेशन सही रखते हो तो ही आपको शांति मिलेगी, पीस मिलेगी। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट टीचिंग इज फोर नोबल ट्रूथ। ये चार नोबल ट्रूथ है जो कि बुद्धिज्म के अंदर बताए जाते हैं, जिसमें से पहला है दुखा। दुखा यानी कि द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। इसका है कि मतलब एज पर बुद्धिज्म एवरीथिंग इज सफरिंग, सबम दुखम, यानी कि हर जगह दुख ही दुख है, एंड इट रेफर्स टू द पोटेंशियल टू एक्सपीरियंस पेन एंड नॉट ओनली द एक्चुअल पेन एंड सोरो एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल। यानी कि दुख ही दुख है भाई, हर जगह हर कोई दुखी है संसार में। दूसरा है समुदाय, यानी कि द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग। तृष्णा, तृष्णा जिसको हम डिजायर भी कहते हैं, कुछ पाने की इच्छा, ये मेन रीजन है। अगर आपको आईफोन 13 चाहिए, आपकी ये डिजायर है, अगर वो नहीं मिलेगा सो आपकी डिजायर पूरी नहीं होगी तो आप दुखी होगी। तो समझ में आया, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल था कि आपकी जो भी सफरिंग्स हैं ये मेन रीजन है, आपकी डिजायर जो है ये मेन रीजन है सफरिंग का। एवरी सफरिंग हैज अ रीजन एंड इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लिविंग। थर्ड है निरोध, द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग। द पेन, सोरो, ठीक है, कैन बी एंडेड बाय द अटेनमेंट ऑफ निब्बान, निर्वाण। जिसको निर्वाण प्राप्त हो गया, जिसको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया, उसको कभी दुख नहीं आएगा। फोर्थ है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एट फोल्ड पाथ भी कहा जाता है इसको, जो सब हम पीछे पढ़ के आए हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म। किस कारणों से बुद्धिज्म इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ? पहला, इनकी फिलॉसफी काफी सिंपल थी। वहीं अगर आप लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं तो ब्रह्मैनिकल जो कॉम्प्लेक्सिलिटी थी, मतलब पूरे सोसाइटी के अंदर जो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी थी, एंड किस तरीके से ये इनकी सिंपल फिलॉसफी लेके आते हैं। सोशल इक्वालिटी थी बहुत ज्यादा, प्रैक्टिकल मोरालिटी। सेकंड, पर्सनल कैरेक्टर ऑफ बुद्धा। बुद्धा का पर्सनल कैरेक्टर काफी अच्छा था, लोग अट्रैक्ट होते थे इनसे। थर्ड है सिंपल टीचिंग्स इन सिंपल लैंग्वेज। काफी सिंपल टीचिंग थी, सिंपल लैंग्वेज में थी। बुद्धा ने जो भी अपने प्रीचिंग्स जो है मतलब ये करते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ सके। फॉर एग्जाम्पल मागधी, which facilitated the spread of Buddhist doctrines among the common people। आम लोग देखो भाई, हर कोई संस्कृत नहीं समझ पाता, क्योंकि वो बहुत ही एक बहुत ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज है, उसको हर कोई आसानी से नहीं समझ पाता। मागधी वगैरह ये जो थी, इस पे जब प्रचार प्रसार हुआ तो लोगों को अच्छे से समझ आने लगा। रॉयल पैट्रोनेज, बहुत सारे किंग हुए, ठीक है, बहुत सारे रूलर हुए जिन्होंने इसके स्प्रेड करने में मदद करी, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ संघा, संघा के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। गौतम बुद्धा ऑल्सो ऑर्गेनाइज द संघा और द रिलीजियस ऑर्डर हुज डोर्स वर ओपन टू ऑल। ये संघा के अंदर कोई भी आ सकता था, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी हो, सब आ सकते थे। हाउएवर स्लेव्स, सोल्जर्स एंड डेप्टर्स कुड नॉट बी एडमिटेड, ठीक है, इन लोगों को छोड़ के।
द बुद्धिस्ट संघास प्रूव टू बी द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म। ये संघा से बहुत ज्यादा प्रोपगेशन हुआ बुद्धिज्म का। गौतम बुद्धा ऑल्सो ऑर्गेनाइज द संघा और द रिलीजियस ऑर्डर हुज डोर्स वर ओपन टू ऑल। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और ईच लोकल संघा वॉज लाइक अ वर्क प्लेस और एन असेंबली। सारे फॉलोवर्स आके यहाँ पे बैठते थे बुद्धिज्म के, और वो टीचिंग्स जो होती थी वो किस तरीके से उनको मिलती थी, फिर वो आगे उसको मतलब स्प्रेड करते थे। फिर है द संघास वर ऑल्सो सेंटर ऑफ लर्निंग। बहुत सीखने को मिलता था। स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज होती थी मॉन्क्स की, आइडियाज का एक्सचेंज होता था, मेंबर्स एक दूसरे को बताते थे। सो दीज संघास प्रिपेयर्ड रिलीजियस प्रीचर्स और मॉन्क्स इनटू अ वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी टू प्रोपगेट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, एंड दीज मॉन्क्स वर्कड सेल्फलेसली फॉर प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म। पूरा इन्होंने अपना जी जान लगा के और बुद्धिज्म को जो है फैलाने में अपनी पूरी कोशिश करी। रॉयल पैट्रोनेज, अब देखते हैं कि कौन कौन से वो किंग्स थे। सो बुद्धिज्म गॉट द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ वेरियस रूलर्स। अलग अलग लोगों ने इनको सपोर्ट किया, जैसे कि बिंबिसारा एंड अजात शत्रु जो कि मगध से थे। प्रसन्नजीत एंड कोसला एंड उदयना किंग ऑफ कौशाम्बी वर ईदर फॉलोवर्स और एडमायरर्स ऑफ बुद्धा। प्रादत्य, ठीक है, प्राद्यत किंग ऑफ अवंती, इन्होंने भी मतलब बहुत इनवाइट वगैरह किया बुद्धा को अपने वहां आने के लिए। किंग अशोक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था इनका, मतलब इस बुद्धिज्म को आगे फैलाने में। एम्परर कनिष्क, इनका भी बहुत अच्छा खासा रोल था। ऑल्सो पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म एंड टुक मेजर्स टू प्रोपोगेट इट आउटसाइड इंडिया। अशोका सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा वर सेंट टू श्रीलंका टू प्रीच बुद्धिज्म। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से इसको रॉयल पैट्रोनेज मिली हुई थी। मैनी मोनेस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय हिम एंड द संघास वर ऑल्सो लिबरली डोनेटेड बाय द मौर्यन एम्पायर। और बुद्धिज्म ऑल्सो केम टू adopted by merchant class. Merchants like Anath Pindika and courtesans like Amrapali accepted the faith because they got due respect in this religion. इनको रिस्पेक्ट मिलती है इस रिलीजन के अंदर, बुद्धिज्म के अंदर। सो इस तरीके से था। बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, हर किसी को आसानी से समझ नहीं आता, पर आप इसको ध्यान से समझना, आ जाएगा समझ में। कौंसिल्स इसीलिए होती थी, इनका पर्पस यही होता था कि जो बुद्धा की जो टीचिंग्स है उनको प्रिजर्व किया जाए, और जो रूल्स थे डिसिपल्स के लिए उनके, उनको प्रिजर्व करके रखा जाए। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट काउंसिल की बात करें तो उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि 500 सीनियर मॉन्क्स जो थे उन्होंने विनय पिटका, सुत्त पिटका और ये सबको अडॉप्ट किया और बताया कि यही एक्यूरेट टीचिंग है बुद्धा की, और इनको जनरेशन जनरेशंस तक याद रखा जाएगा। ओके, सो इस तरीके से ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती थी जहां सारे लोग आके इकट्ठा होते थे और बुद्धा की टीचिंग को प्रिजर्व करने के बारे में बातचीत होती थी। अब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेंट इन राजगृह, ठीक है, राजगृह में हुई थी। इट वॉज हेल्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ किंग अजात शत्रु, ये थे इसमें। एंड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज प्रेसाइडेड बाय मॉन्क महाकश्यपा, ठीक है। एंड द एजेंडा ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज टू प्रिजर्व द टीचिंग्स, ये मैंने आपको बता ही दिया है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक भी इसी के अंदर रिसाइट की गई थी। एंड सुत्तास एंड विनय वर रिसाइटेड बाय द मॉन्क्स आनंद एंड उपली, ठीक है, ये नाम मैंने आपको पीछे बताया भी था। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इट वाज हेल्ड जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा। ओके, अब है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी। सो ये वैशाली के अंदर होती है। एंड काल शोका जो थे ये किंग थे। द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय सबाकमी। द एजेंडा, इसका एजेंडा क्या था, वाज टू सेटल द डिसएग्रीमेंट्स ऑफ डिफरेंट सब डिविजन्स, बहुत सारे सब डिविजन्स आने लगे थे। दिस काउंसिल रिजेक्टेड द महासंगिकास एज कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, इसको मतलब रिजेक्ट किया गया कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट से। फॉर दिस रीजन द काउंसिल इज कंसिडर्ड हिस्टोरिकल, इसलिए इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 250 बीसी। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्र इन मगध एम्पायर। इट वाज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्परर अशोक। एंड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज प्रेसाइडेड बाय मोगलिपुत्तिस, ठीक है। द एजेंडा, इसका एजेंडा यही था कि वाज टू एनालाइज द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म एंड टू प्योरीफाई देम। अशोका खुद उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स भेजे अलग अलग कंट्रीज में बुद्धिज्म के स्प्रेड के लिए इस काउंसिल के बाद। नाउ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 एडी, ठीक है। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेन्ड इन कश्मीर। इट वाज अंडर द पैट्रनेज ऑफ एम्परर कनिष्क।
द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज प्रेसाइडेड बाय वासुमित्र एंड अश्व घोष। हीनयान एंड महायान, ये दो सेक्ट्स अब पूरी तरीके से यहाँ पे डिवीजन देखने को मिल जाता है हमें इस काउंसिल के अंदर आफ्टर दिस काउंसिल। सो अब दो पार्ट्स में बुद्धिज्म चला जाता है। सो बुद्धिज्म के दो टुकड़े हो गए, हीनयान महायान, दो सेक्ट्स आ चुके हैं। हीनयान में क्या है भाई ऐसा डिफरेंस महायान से कि हीनयान जो है ये बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं हीनयान वाले, ये बताते हैं कि गौतम बुद्ध एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थे जिन्होंने निर्वाण को अटेन किया। और महायान वाले बताते हैं कि गौतम बुद्ध जो है एक डिवाइन बीइंग है, एक देवता है, मतलब भगवान है, इस तरीके से बताते हैं। हीनयान वाले जो हैं ये ज्यादातर फॉलोवर इसके श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एंड लाओस में है। वहीं महायान की बात करें तो चाइना, कोरिया, जापान और तिब्बत यहाँ पे ज्यादा है। हीनयान फॉलोज द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, हीनयान वाले बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करते हैं। वहीं महायान वाले जो है आइडल वर्शिप को ज्यादा मानते हैं, मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, भगवान मानते हैं ना भाई वो तो। फिर हीनयानिस्ट डू नॉट परफॉर्म दिस, क्या परफॉर्म नहीं करते? महायान वाले जो लोग हैं वो वर्शिप करते हैं, बोधिसत्वास की सूत्र पढ़ते हैं महायान वाले, लेकिन ये लोग जो है हीनयान वाले नहीं करते। फिर है महायान बुद्धिज्म फॉलोवर थिंक दैट द बुद्धा इज अ गॉड बिकॉज दे थिंक दैट द बुद्धा केम डाउन टू अर्थ टू हेल्प पीपल क्रॉस द सी ऑफ लाइफ। ये भव सागर को पार करने के लिए, ये जो लाइफ का सी है इसको पार करने के लिए बुद्ध एक जो गॉड थे उन्होंने जन्म लिया। सो ऐसा महायान वाले मानते हैं, जबकि हीनयान वाले ऐसा कुछ भी नहीं मानते। वो यही कहते हैं कि भाई वो ह्यूमन थे, ना कि कोई गॉड। सो हीनयान वालों के जो अर्ली टेक्स्ट हैं वो पाली में लिखे हुए हैं, वहीं महायान वालों के जो अर्ली टेक्स्ट हैं वो संस्कृत में है। अब ये थोड़ा सा स्प्रेड देख लो आप, ठीक है, कि कहां कहां तक बुद्धिज्म का स्प्रेड होता है। सो लुम्बिनी, तिब्बत, गांधार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, भूटान, तिब्बत, चाइना, मंगोलिया, कोरिया, जापान, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मतलब इंडिया से निकल के और कहां कहां चला गया। समझ आ रहा है आपको? ये अलग अलग जगह पे इसका स्प्रेड होता है। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।